मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए 2026-27 का जो बजट है वो 23,747 करोड़ रुपए है। प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य को दुरुस्त करने के लिए सबसे ज्यादा फोकस ये कहा जाता है कि सरकारों का शिक्षा और स्वास्थ्य को ही दुरुस्त करने के लिए रहता है। अब जब सरकार इस दिशा में आगे बढ़ती है तो सबसे ज्यादा प्रदेश के लोगों को उम्मीद रहती है कि प्रदेश की बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, बेहतर शिक्षा ये सरकार बहुत अच्छे से संचालित करेगी। लेकिन मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जो छोटे छोटे हेल्थ सेंटर्स हैं, पीएचसी हैं, जो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उस पर सीधे तौर पर आउटसोर्सिंग शुरू हो रही है, यानी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। आप समझिए कि जिस सरकार की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने की है, जहां सरकार ये दावे करती है कि अंतिम छोर तक के व्यक्ति को हम बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं, वहां पर इसी सरकार को आउटसोर्सिंग करनी पड़ रही है। और बाकायदे ये पायलट प्रोजेक्ट हमारे बीच में आ चुका है, जिसके लिए जो जिले चयनित किए गए हैं वो सीधे तौर पर वहां पर जो हेल्थ सेंटर्स हैं, जो छोटे अस्पताल हैं, 30 बिस्तर के अस्पताल हैं, वहां पर प्राइवेट कंपनी के थ्रू आउटसोर्सिंग होगी, डॉक्टर्स की तैनाती की जाएगी और उसके बाद किस तरह से ये पूरा सिस्टम चलेगा ये आप अब समझ सकते हैं। इसे क्यों ना ये कहा जाए कि सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए, क्यों ना ये माना जाए कि स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार में सरकार फेल हुई है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब सरकार मजबूर हो जाती है, सरकार की लाचारी दिखने लगती है, तब सरकार ऐसे कदम उठाती है। आप समझिए कि अलग अलग क्षेत्र में लगातार प्राइवेटाइजेशन की बात होती है, लेकिन हमेशा से ये देश भर में रहा है कि जो मूलभूत चीजें हैं, किसी की शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है, इस पर सरकार खुद काम करे। मध्य प्रदेश डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है। प्रदेश के मंत्री, सांसद इस बात को स्वीकार करते हैं कि प्रदेश के जो डॉक्टर हैं, जो अभी शहरी क्षेत्र में हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा नहीं देना चाहते। आपके नियम, आपकी पॉलिसी ऐसी क्यों है कि कोई भी एमबीबीएस की पढ़ाई करके प्रदेश में जब आप उसे ग्रामीण क्षेत्र में भेजना चाहते हैं तो वो उस बॉन्ड को पूरा नहीं करता। आपके नियम ऐसे क्यों हैं कि एक पूरा हेल्थ सिस्टम डॉक्टर से डरता है। लेकिन ये सिर्फ डॉक्टर्स के ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देने का मसला नहीं है, ये पूरा मसला इस बात पर है कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों, डॉक्टरों की कमी से ये प्रदेश जूझ रहा है। उसके लिए सरकार पॉलिसी नहीं बना रही है, सरकार डॉक्टर्स की भर्ती नहीं कर रही है, बल्कि अब सरकार ने एक नायाब तरीका निकाला है कि अब हम आउटसोर्सिंग करेंगे। कौन सी एजेंसी कहां से डॉक्टर्स लेकर आएगी और क्या यह सब कुछ इतना आसान है? आप समझिए कि जो ग्रामीण क्षेत्र के अस्पताल हैं उनके ऊपर किस तरह की जिम्मेदारी होती है। कई बार एमएलसी रिपोर्ट और अलग अलग फाइलिंग होती है, सरकारी दस्तावेज, उन्हें वो कितनी ट्रांसपेरेंसी से हो पाएंगे, या फिर एक कैबिनेट में इस तरह का डिसीजन आना और सीधे उसे अप्लाई कर देना, ये कितना सही है। और अब समझिए कि 3 वो जिले कौन से हैं, ये बेहद गौर करने वाली बात है। पहला जिला रीवा है। स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल इसी जिले से आते हैं। आप समझिए कि डॉक्टर्स की कमी का आलम रीवा में भी किस तरह का है। इस पायलट प्रोजेक्ट में इस जिले को भी चुना गया, जिसमें रीवा जिले में चाक घाट, हनुमना, चूंकि अब मऊगंज में चला गया लेकिन वो भी शामिल है। चाक घाट, हनुमना, नई गढ़ी, गंगेव, गुड़, रायपुर, करचुलियान, रहट और गोविंदगढ़, यहाँ के जो अस्पताल हैं इनको सीधे तौर पे आउटसोर्सिंग के तहत निजी हाथों में देने की कवायद होगी। ये पायलट प्रोजेक्ट है। पायलट प्रोजेक्ट सरकार लेके आती है, जब वो सफल होगा उसके बाद फिर हम बड़े स्तर पर इसे करने जाएंगे। देवास जिले में भी ऐसी 4 हैं, जिसमें बरोठा, विजयागंज मंडी, सतवास और टोंकखुर्द। इसी तरह से गुना में बीनागंज, कुंभराज, बमोरी, राघवगढ़, म्याना और मरकी महू। इस तरह से ये चयनित किया गया। 30 बिस्तरी जो अस्पताल होते हैं वहां पर प्राइवेट जब ये आउटसोर्सिंग हो रही है तब ये दावा किया जा रहा है कि तमाम स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ नर्सिंग स्टाफ अगर सबको कैलकुलेट कर लिया जाए तो 41 लोग होंगे, 41 लोगों की तैनाती होगी। सरकार नहीं कर पाई है। अगर सरकार ये तैनाती कर पाती
तो क्या ये जरूरत पड़ती कि हमारे जो हेल्थ सेंटर हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के अस्पताल हैं, जो मध्य प्रदेश की सरकार में रेफरल सेंटर बन गए, वो अगर दुरुस्त हो पाते तो ऐसी स्थिति नहीं निर्मित होती। लेकिन सरकार ने पिछले महीने जब ये कैबिनेट में डिसीजन कर लिया, तब तय हो गया कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये काम शुरू होगा। अब इसका विरोध भी शुरू हो गया है। जो अलग अलग स्वास्थ्य कर्मियों का संगठन है, डॉक्टर्स का जो एसोसिएशन है, जन स्वास्थ्य संगठन जो है, इन सब ने इस फैसले को तुरंत वापस लेने की अपील की है। सरकार से यह मांग की है कि इस फैसले को तुरंत वापस लिया जाए। क्यों वापस लिया जाए, इसके पीछे तमाम तर्क है। सरकार खुद इस व्यवस्था को क्यों नहीं संचालित कर पा रही? सरकार क्यों अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सरकार के जिम्मे हैं, केंद्र से लेकर राज्य तक एक ही पार्टी की सरकार है, और बार बार ये बात कही जाती है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर देंगे, हम ग्रामीण स्तर तक ऐसी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, लोगों को राहत होगी, वहां प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। क्या गारंटी है कि इस प्राइवेटाइजेशन से ट्रांसपेरेंसी रहेगी? बहुत सारे ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो इन छोटे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स से बनाए जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी कैसी होगी? इन तमाम स्वास्थ्य संगठनों ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सरकार से मांग रखी और कहा कि निजी संस्थानों को ये सौंपने का जो फैसला है सीएचसी का, इसे वापस लिया जाए। अब जो एमपी मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं आनंद शर्मा, उन्होंने कहा कि पहले ही मातृ मृत्यु दर में मध्य प्रदेश की स्थिति ठीक नहीं है, और अब जब ये निजीकरण का इस तरह से फैसला होगा तो क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। एमएलसी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी उन्होंने सवाल उठाए। आप समझिए कि जब पद स्वीकृत हैं, लगभग 6513 मध्य प्रदेश में मेडिकल ऑफिसर्स के इतने पद स्वीकृत हैं। कितने लोग हैं इसमें? 3777। कितने पद खाली हैं? 2736। इन पदों को भरकर ग्रामीण क्षेत्रों में क्या आप हेल्थ ऑफिसर्स नहीं भेज सकते हैं? सरकार ये माने कि ये सरकार की कमी है कि सरकार को सीधे तौर पर प्राइवेटाइजेशन करना पड़ रहा है, निजी हाथों में स्वास्थ्य व्यवस्था का मूलभूत ढांचा सौंपना पड़ रहा है। बार बार ऐलान होता है मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, ये अस्पताल बनाएंगे, आप मैन पावर सप्लाई के बारे में क्यों नहीं सोचते? और आपकी हालत ये हो गई कि आप प्राइवेट सेक्टर से लोगों को बुला के एक निजी कंपनी को मध्य प्रदेश का हेल्थ सिस्टम सौंपने जा रहे हैं। आपने पायलट प्रोजेक्ट रिलीज कर दिया है 3 जिलों के लिए, और उसमें भी एक जिला गृह जिला मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का है। अब विशेषज्ञ डॉक्टरों के लिए जो स्वीकृत पद है 5443 हैं, इसमें 1869 पद पर लोग हैं। आप समझिए कि इसमें जो पोस्ट खाली है वो 3774, 66% पोस्ट खाली है, 66%। आप समझिए कि मध्य प्रदेश कितनी बुरी स्थिति में है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर। जब वीडियो वायरल होते हैं और कहा जाता है कि नहीं सरकार सब दुरुस्त करने की ओर आगे बढ़ रही है, तो ये जवाब स्वास्थ्य मंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के स्वास्थ्य मंत्री और प्रधानमंत्री से भी पूछा जाना चाहिए। इतने सालों से सरकार है, स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात हो रही है। 66% कमी है, आपके पास डॉक्टर्स नहीं है, और 42% कमी है, आपके पास मेडिकल ऑफिसर्स नहीं है। पद स्वीकृत हैं, भर्ती नहीं हो रही है। प्रदेश में लगभग 348 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जहां पर आगे चल के इस पायलट प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जाएगा। और अब समझिए कि जब इस तरह की व्यवस्था प्रदेश में लागू हो जाएगी तो किस तरह से सरकार का नियंत्रण होगा। सरकार का कहना है कि नियंत्रण उनका होगा, मैन पावर वो सप्लाई करेंगे, डॉक्टर्स वो लाएंगे। कहां से लाएंगे जब प्रदेश की सरकार नहीं ला पा रही? और बार बार एक ही शिकायत रहती है कि प्रदेश में डॉक्टर्स की कमी इसलिए है, लोग ग्रामीण क्षेत्र में नहीं जाना चाहते, लोग काम नहीं करना चाहते, सब अपने हॉस्पिटल्स में मूव कर जाते हैं। प्राइवेटाइजेशन का इतना जबरदस्त बोलबाला है कि लोग अपना निजी अस्पताल खोल के बैठ जाते हैं। किसने मंजूरी दी? बिना सरकार की मंजूरी के, बिना सरकार के चाहे क्या ये संभव है? 55 जिला अस्पताल, 51 सिविल अस्पताल, 158 सिविल अस्पताल, 348 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 1442 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 10,256 उप स्वास्थ्य केंद्र और 5 पॉलीक्लिनिक संचालित हैं प्रदेश में। आप समझिए क्या स्थिति निर्मित होगी। डॉक्टर्स की स्थिति पर अगर आप बात करें तो आप स्क्रीन पर जो डेटा देख रहे होंगे, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की स्थिति, ये भी आपको स्पष्ट रूप से दिख रही होगी। छिंदवाड़ा में 50% पद रिक्त हैं, 49% सागर में, शहडोल में 47%, खंडवा में 46% पद रिक्त हैं,
दतिया में 40%। इसी तरह से एक पूरी सीरीज है। बड़े शहरों को छोड़ दीजिए आप, इंदौर और भोपाल को, जहां पर संख्या कम है, लेकिन बाकी जगह स्थिति ठीक नहीं। मेडिकल की पढ़ाई कराइए, सरकारी नियुक्तियों की बात कीजिए, भर्ती की बात कीजिए, और उसके बाद क्या हालत हो जाती है। प्राइवेट हॉस्पिटल खोलकर डॉक्टर्स बैठ जाएंगे, और इन्हीं प्राइवेट हॉस्पिटल को प्रमोट कौन कर रहा है? सरकार में बैठे मंत्री, नुमाइंदे, वही इन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। आप समझिए, अगर किसी शहर की या किसी जिले की ये उपलब्धि है कि वहां पर 15 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, 15 प्राइवेट अस्पताल आ चुके हैं, और आपके जो हेल्थ सेंटर हैं, जो छोटे अस्पताल हैं, वो बंद हो रहे हैं सरकारी, तो ये दुर्भाग्य की बात है प्रदेश सरकार के लिए, प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को संचालित करने वाले अधिकारियों के लिए, इस सरकार के लिए। क्या सरकार निजीकरण को बढ़ावा नहीं दे रही है? एक आम आदमी के लिए अगर इलाज महंगा होगा तो सोचिए उसकी क्या स्थिति होगी। देश के प्रधानमंत्री का दावा है कि आयुष्मान भारत और तमाम जो हेल्थ कार्ड की स्कीम है, उससे लोगों को राहत मिलेगी। जब सरकारी अस्पताल ही नहीं बचेंगे, जब छोटे हेल्थ सेंटर ही नहीं बचेंगे, तो आप कैसे राहत दे पाएंगे? और प्राइवेट अस्पतालों की स्थिति आपको पता ही होगी, इलाज कितना महंगा है। और हमारे ही सरकार में बैठे लोग इसे उपलब्धि बताते हैं कि हमारे क्षेत्र में, फला क्षेत्र में, फला जिले में 15 प्राइवेट अस्पताल खुल गए हैं, बाकायदे उसमें शामिल भी होते हैं। लेकिन क्या उपलब्धि है ये? अगर आपकी छोटे हेल्थ सेंटर की हालत बदतर होती जा रही है, वहां पर आपके पास डॉक्टर्स नहीं है, आप प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं, कैबिनेट में डिसीजन हो गया है, और अब उसका विरोध भी शुरू हो गया है। लेकिन अब सरकार ने जब पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का सोचा है, तो देखना है कि ये पूरी व्यवस्था किस तरह से संचालित होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।